जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ और भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और आशा करता हूँ उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार मिटता रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ बहुत ही शुभ गोचर के बारे में, शुभ ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, यानी कि 12 साल के बाद ये एक गोचर आता है हमारे जीवन में। जब कुंभ भी आता है और जब वृषभ राशि में जुपिटर आ जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा लेके आते हैं और हमारे जीवन को टेंशनों से मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में विपदाएं चल रही हैं, जो हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आ जाती है। यानी कि टॉरस ऐसा साइन है, वृषभ राशि एक ऐसी साइन है जहाँ चंद्रदेव उचके हो जाते हैं, जहाँ पर उचके होने के बाद हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इनर पीस लेके आते हैं और हमारे जीवन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है, हमारे जीवन को अल्टीमेट बदलने वाला है। आपकी लगन और राशि के बारे में बात करते हैं कि यानी कि जो 9 अक्टूबर से हमारे जीवन में कहीं अनसर्टेनिटी चल रही थी, हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं थी, हम जीवन में भटक रहे थे, हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर रहे थे, या हमारे जीवन में कोई भी कार्मिक चीज है या कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें कंट्रोल कैसे लेके आना है, ये देव गुरु बृहस्पति का विजडम, उनकी नॉलेज, उनकी उनकी ब्लेसिंग से हमारे जीवन में एक क्लैरिटी लेके आ सकती है। और इसलिए कहते हैं गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, और ये बहुत ही शुभ गोचर आपके जीवन में कैसे शुभता को बढ़ाने वाला है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, यानी कि कैंसर, मून साइन एंड लगन के बारे में बात करें तो आपका 6 लॉर्ड 9th लॉर्ड 11th हाउस में, यानी कि भाग्य का मालिक 11th हाउस में बैठ गया है। अब कहीं ना कहीं जीवन में ठहराव आने वाला है, अब जीवन में वो अटेन करने वाली पोजीशन आने वाली है। डिजायर आपकी अटेन कर पाओगे, बट थोड़ा सा हर्डल, थोड़ा सा एफर्ट। 6 लॉर्ड पहुंच गए हैं 11th हाउस में, यानी कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर एफर्ट मारते रहना है। अपनी जो डिजायर है उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जुपिटर खुद ब्लेसिंग्स के कारक हैं और वक्री हो गए हैं। अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, नए लोग, नई जर्नी, नए नए संबंध, नया सोशल नेटवर्क, एवरीथिंग इज ऑन कार्ड्स। देखिए एक्सचेंज कर रहा है। 9th हाउस में राहु और शुक्र बैठा है। मैंने अभी शुक्र राहु की युति में भी बोला, मैंने अपनी मंथली प्रेडिक्शन में बोला, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं कि मंगल आपके ना रेट्रोगेट होके बैठे थे फर्स्ट हाउस में बहुत समय से, और ये आने वाले समय में दोबारा आने वाला है। तो आप ना इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, पुरानी चीजें, पुराना ट्रॉमा, पुराने कुछ अंडर अचीव चीजें जो आप अचीव नहीं कर पाए, उसका दिल में दर्द है आपको। आप इमोशनल होके ना बार बार डम्ब बन गए हो। आप चाहते हो बस अब डम्ब नहीं बनना है मेरे को, अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। अब लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में तकलीफों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं अब चाहते हो लोग आपको सुने, आप बोलो और लोग आपको सुने, आप अपना गुस्सा भी निकालो तो लोग आपको सुने, आप प्यार करो तो सुने, आपका सक्सेस स्टोरी लोग सुने। तो आप ये करना चाहते हो, एकदम अपने नेचर से डिफरेंट होना चाहते हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आप सेल्फ केयर की तरफ भी जाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत आ रहा है मेरे को, आपका मंगल रेट्रोगेट हो गए, आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव बना रहा है, ठीक है। तो उस चक्कर में आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी आ सकता है। और 11th हाउस में जुपिटर अब डायरेक्ट हो गए। देखिए अभी तक आपका पैसा बच नहीं रहा था, आप पैसा खर्च करने के बाद में डिजायर पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उस चक्कर में ना इम्पल्सिव मत हो जाना, ओवरबोर्ड नहीं हो जाना है, ठीक है। अब जुपिटर ना अतिचारी हो जाने वाले हैं, बहुत जल्दी 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 अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपने ओवरबोर्ड नहीं हो, इम्पल्सिव नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला कोई सीन नहीं है। बट मेक श्योर जो आपको अभी तक विजडम मिला है ना कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, जेब का पैसा ही अपना पैसा है, इस चीज का ध्यान रखें। अपने लोग जब तक अपने हैं तभी अपने हैं, दूर जाकर सब पराये हो जाते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखा है। देखिए 11th हाउस बड़े भाई बहनों को भी दिखाते हैं, तो आपको कोई बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स कोई है जिसकी लाइफ में फॉर्च्यून्स आने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट करने वाला है। तो छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में फॉर्च्यून्स आना, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आना, उनकी लाइफ में एक नया विजन, नया स्टार्टअप, न्यू इनिशिएशन, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स उनको देना, उनकी लाइफ में और बेटरमेंट आएगा, लाइफ में उनकी रिकॉग्नाइजेशन आएगा और आपकी लाइफ में भी रिकॉग्नाइजेशन आएगा, क्योंकि 6 लॉर्ड 11th पे बैठ गया। तो एफर्ट के द्वारा आपके नए लोगों से कांटेक्ट बनना, नए लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ना, और नए लोग वही लोग आपको आने वाले समय में बेनिफिट देंगे। इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकता, वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट लेके आएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, देखिए 9th एस्पेक्ट
कहीं ना कहीं 7th हाउस में पढ़ना। इफ़ यू आर अनमैरिड तो आप शादी करने के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि अक्टूबर तक वेट करें, फिर भी एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक तो वेट करें। आने वाले समय में थोड़ा सा कहूँगा कि राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट जाने वाले हैं, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़रूरत नहीं होगी आपको कहीं भी और भटकने की। मेक श्योर करूँगा ये लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव क्लैरिटी लेके आता रहे। ठीक है, तो मैरिज लाइफ में आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो ठीक होना, वो हील होना, क्लैरिटी आना, संबंधों में एक अंडरस्टैंडिंग आना, दिस इज ऑन कार्ड्स। प्लस शादी नहीं हुई तो शादी इज ऑन कार्ड्स, यानी कि मैरिज इज ऑन कार्ड्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रैवल, सिबलिंग्स, करेजियस, ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई। थर्ड हाउस सब कुछ दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है, शॉर्ट जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी, आप करेजियस हो जाओगे, कुछ इनिशिएट करना। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आप कुछ करना चाहोगे, आप इनिशिएट करना चाहोगे, आप कुछ अपने अपने नेचर से हटके, अपनी पर्सनालिटी से हटके कुछ करने की कोशिश करोगे। उसमें कोई गलत नहीं है, बट मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं, जो ओवरबोर्ड कर रहे हैं सेल्फ केयर के चक्कर में, जो आप वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए, आपके नेचर से मैच करना चाहिए। वो किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, जेलसी में नहीं होना चाहिए। अगर जब तक आप अपने लिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट दैट, यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, नॉट बिकॉज कि आप किसी से जेलसी हो, तो ये आप कह सकते हो कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। कॉस्मोस अगर आपसे क्वेश्चन मार्क करेगी तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे साथ ये मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, वो एक्सेप्टेंस आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हनुमान जी की आराधना आप बहुत रेगुलर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस हैप्पीनेस बढ़ने वाली है। मंत्र चैंटिंग 5th हाउस को देखिए, 8th स्कॉर्पियो साइन 5th हाउस में पड़ रहा है। हनुमान जी की आराधना, देवी माँ भगवती, माँ भवानी की आराधना, देवी माँ की स्तुति, ये सब आपकी लाइफ में अब जीवन का पार्ट बनने वाला है। आप गुरु की ब्लेसिंग्स, देवी माँ की ब्लेसिंग्स लेने वाले हो। मंत्र चैंटिंग आपकी बढ़ने वाली है। 5th हाउस लव रोमांस को भी दिखाता है, तो लव रोमांस भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा, लव रोमांस भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होगा। बस मैं चाहता हूँ ट्रायंगल ना बन जाए प्लीज़। आप बहुत अब तक मोरल वैल्यूज़ के चक्कर में, एथिक्स के चक्कर में आपको लग रहा था यार आज मेरे साथ होता है या मेरे साथ होती है, ऐसी चीज़ें नहीं लानी है भाई। आपको ना अपने नेचर से विपरीत नहीं जाना है, बस मेरी एक गाइडेंस है, और बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी बहुत कुछ सॉलिड है। और लव है, अगर आप मैरिड हैं सॉरी, और आप लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ये आपके लिए क्षति है, ये आपके लिए भाग्य का थोड़ा सा क्षति पहुंचाएगा, ये आपको हार्म कर सकता है। 11th हाउस मारक भी है, तो ये आपको खत्म भी कर सकता है, ये आपकी ब्लेसिंग्स को खत्म कर सकता है। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई चीज़ें वाइंड अप करना चाहते हो और न्यू इनिशिएट करना चाहते हो, यानी कि मैरिज लाइफ में ही रहकर मैरिज की प्रॉब्लम को वाइंड अप करना चाहते हो और कुछ इनिशिएट करना चाहते हो, दैट्स अ ग्रेट साइन। अगर आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर। मेरी बात को अगर आप कुछ भी ट्रिगर करते हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर मी, दैट इज नॉट गुड फॉर माई विजडम, मेरी नॉलेज, वो जो मेरा कृपा है ठाकुर जी की, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता आप कभी भी भटकें। दिए गए नंबर पे पेड, आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो इट्स अ पेड कंसल्टेंसी फॉर श्योर, बट आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हरि बोल।